नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं अभी यहाँ मास्क हटा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मास्क ना हटाएं। मैं तो यहाँ अकेला बैठा हूँ, लेकिन चुनावी बयार है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। आप वोट देने भी जाएं, तब तक आप जब भी लोगों के बीच में जाएं, इस मास्क को ना हटाएं। ये हम जागरण की ओर से आपसे इल्तिजा करते हैं, क्योंकि ये कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अब से चुनाव होने तक और परिणाम आने तक मैं आपके साथ रहूंगा। जागरण इस बुलेटिन के जरिए आपके सामने लेकर आएगा सभी चुनावी हलचलें। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव। कहां कब कब क्या हलचल हो रही है, हम आपको सब बताएंगे। पिछले 6 महीने से 8 महीने से इन सभी चुनावी राज्यों के अंदर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कहीं यात्राएं चल रही हैं, कहीं सभाएं चल रही हैं। बयानों के तीर तर्कश में भिगोकर, जैसे कहते हैं, जहर में भिगोकर रख लिए गए हैं और एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। एक तीखे बयान का जो पलटवार आता है वो उससे भी तीखा आता है। हालांकि अभी चुनावों की घोषणा हुई नहीं है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन घोषणा कर देगा और ये तैयारी और चरम पर पहुंच जाएगी, फेजेस डिक्लेयर हो जाएंगे, तो हमें लगता है हर बार की तरह ये बयानबाजी और जहरीली और तीखी होती चली जाएगी। आप जो जनता हैं और हम जो मीडिया कर्मी हैं, हमारा यही दायित्व है कि इस जहर को नजरअंदाज करें, इन बयानों के तीखेपन को नजरअंदाज करें और टोके राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को की मर्यादा बनी रहे। ये आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, हमारी भी। हम इस बुलेटिन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं सभी चुनावी हलचलें, चुनावी विश्लेषण और क्या हो रहा है, क्या वादा है, क्या उसमें दावा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, मेरे साथ अमित शर्मा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वोटर्स के हिसाब से, विधानसभा सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का। हमारी डेमोक्रेसी में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है, जिसने यूपी फतेह कर ली उसने मानिए देश फतेह कर लिया। 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तब तय नहीं था कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी पूरी यूपी के अंदर अपने एक के बाद एक शिलान्यास या लोकार्पण के क्रम में बढ़ती चली जा रही है। शनिवार को इनकम टैक्स का एक छापा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो पड़ा, उसके बाद से अब तक यही यूपी का ट्रेंडिंग है। चाहे कोई कहीं सभा हो, चाहे कोई किसी मीडिया चैनल के माइक के आगे किसी नेता का बयान हो, ये हावी है। सपा, जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव इस पर बड़े खफा हैं और कांग्रेस की ओर से भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस नाराजगी पर भी समर्थन दिखा दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में कान्हा की नगरी मथुरा में 19वीं बार रविवार को पहुंचे योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों पर खूब बरसे। उन्होंने कई स्थानों पर पड़े आयकर छापों पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छापों से समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने सवाल किया कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ेगी। जवाब भी दिया, सपा सरकार में ऐसा देखने को मिला था। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मथुरा में तीर्थ स्थलों का विकास और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या सपा, बसपा और कांग्रेस कराती? जनविश्वास यात्रा को रवाना करने मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जब ये कुछ करने लायक ही नहीं है, तो फिर इन्हें वोट क्यों देना चाहिए? आज यूपी के जौनपुर में बड़ी हलचल है। जनता को 573 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने का दावा सरकार कर रही है। इसमें कुछ का लोकार्पण है तो कुछ का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस मौके पर लोगों से मुखातिब। बहनों और भाइयों, अभी चुनाव के महाभारत की भी शुरुआत होने वाली है और महाभारत ने हमको यह दिखाया है कि आपको सत्य के साथ जाना है कि असत्य के साथ जाना है। और इसलिए महाभारत के जो आदर्श हमको मिले थे,
जो सिद्धांत और नीतियां हमके आदर्श हम सबको प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर दुनिया में ये इतिहास में ये सिद्ध हुआ है कि विजय जब जब भी होता है तो सत्य का विजय होता है। चलिए पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब की बात करें तो इस वक्त पूरे देश में सियासी हलचलों के मामले में मैं तो ये कहूंगा कि देश ही नहीं दुनिया के लोगों की नजर पंजाब में है कि यहाँ क्या क्या घट गया। जो पिछले 1 साल में देखा कि साहब नवजोत सिंह सिद्धू का ड्रामा पूरा हुआ, कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, दबाव पूरा रहा, राहुल गांधी का उस वक्त जो पूरा वहां उस घटनाक्रम में जो जिस तरीके से हस्तक्षेप था, उसके बाद कैप्टन ने अलग पार्टी बना ली, अब गठबंधन की बात भी सामने आ गई। इन तमाम चीजों के बीच में भी सिद्धू की कभी नाराजगी अध्यक्ष बनने के बाद भी, कभी सरकार के साथ, कभी मुख्यमंत्री के साथ रहते हुए सरकार पर ही तंज, तमाम सियासी हलचल, सबकी नजर पंजाब पर है। पंजाब में एक वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहा है। वीडियो नवजोत सिंह सिद्धू का है। वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से, जो हमने शुरुआत में बात कही थी कि जहरीले बाणों को जहर में भिगो के मारने का चलन और बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपको और हमको बिल्कुल सावचेत रहना है और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आगाह भी करना है राजनेताओं को, बोलकर अपने वोट के जरिए भी कि मर्यादा बनी रहे। एक ऐसा ही एक बयान नवजोत सिंह सिद्धू का ट्रेंडिंग में आ रहा है। जानते हैं क्या कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने। कैप्टन ने कहने सोचा सी कि कैप्टन ले जू, कहंदा सी सिद्धू ਲਈ दरवाजे बंद करते, ते अज देखो बाबे नानक दी धरती दे उत्ते खड़ा, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह राजे राणे मिटाते बाबे नानक ने, ते आ पंजाब दे सेवक खड़े करते बाबे नानक ने। ये बाबे नानक दा प्रताप है कि जड़ा कहंदे सी असंभव हो नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, घरे बहाता, अज मेहर बचाउंदा फिरदा है, मोदी दे तलवे चटदा फिरदा है। ठोको ताड़ी, थोड़ी जमीर है कोई होए, थोनू कठपुतलियां वांग नचाया, थोनू रबड़ दे गुड्डियां वांग गाने गवाए हैं, ते तुसी नचदे रहे आपदियां चोरियां बचाओ। पंजाब के कपूरथला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पीएम मोदी के तलवे चाटने वाला बताया। दरअसल सिद्धू ने कपूरथला में रैली के दौरान अपने ही अंदाज में कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि कैप्टन ने कहा था सिद्धू के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, आज देखिए वो घर बैठे हैं और मोदी के तलवे चाट रहे हैं। कांग्रेस से बागी हुए कैप्टन और सिद्धू के बीच मनमुटाव कोई नई बात नहीं है। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हुए थे, जिसके बाद कैप्टन ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का फैसला किया। इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के साथ ये गठबंधन देखने को मिल रहा है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में इस वक्त बीजेपी गठबंधन की सरकार है। वो घटनाक्रम भी 2017 का आपको याद होगा कि किस तरीके से रातों रात किसकी सरकार बनने वाली थी और किसकी बन गई। कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी उस घटनाक्रम को। लिहाजा चुनाव है तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की आजादी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़कर जो बात कही वो आपको जाननी चाहिए, हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ और समय जीवित रह गए होते तो गोवा पुर्तगाली शासन से काफी पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि भारत को भले ही गोवा से काफी पहले स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन देश के लोग उल्लास नहीं मना सकते थे क्योंकि उन्हें यह सोचकर असहजता महसूस होती थी कि देश का एक हिस्सा अभी भी विदेशी शासन के अधीन है। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह को
संबोधित कर रहे थे। साल 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था, जबकि सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। साल 2000 में नया राज्य बनता है उत्तराखंड, और तब से लेकर अब तक जब जब चुनाव हुए वहां एक सिस्टम बना है कि सरकार बदलती रही है। अभी बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि ये सिस्टम टूटे, ऐसा ना हो, वो सरकार रिपीट करे। कांग्रेस इस सिस्टम को देखते हुए आशान्वित है और आक्रामक होने की लगातार कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में कुछ बड़ा करना चाहती है। लगातार घोषणाएं, दावे दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी जारी है। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके कार्यकर्ताओं ने देहरादून के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को बाइक रैली निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नींद से जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरासली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर योजनाओं पर काम नहीं हो रहा। धामी को 1090 घोषणाओं में से सिर्फ 163 पर ही उन्होंने शासनादेश जारी किए हैं, ऐसा आरोप आपने लगाया। और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को नींद से जगाने के लिए देहरादून जिले के राजपुर, रायपुर, धर्मपुर, विकासनगर और सहसपुर आदि विधानसभा क्षेत्रों में बाइक रैली कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी चुनावी हलचल। हम आपके सामने रोज इसी तरीके से पांचों राज्यों के अपडेट्स आपके पास लेकर आएंगे। जहां भी जो चुनावी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। और आपसे इल्तिजा है कि मास्क ना भूलें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, और साथ ही साथ इस चुनावी बयान में बिल्कुल दिग्भ्रमित ना हो। सोशल मीडिया पर जो संदेश आए उनका फैक्ट चेक हम यहाँ विश्वास न्यूज में, जागरण की जो फैक्ट चेकिंग विंग है वहां करते हैं। एक बार जरूर देख लें कि कहीं आपको कुछ ऐसा तो नहीं परोसा जा रहा जो गलत है, भ्रामक है, उसको आगे ना पहुंचाएं। साथ ही साथ जब वोट देने जाएं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जागरण की यही कोशिश रही है कि आप तक बिल्कुल सजग बात, आपकी चेतना की बात आप तक पहुंचाई जाती रही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।